वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, मीडिया के कंगारू कोर्ट में फैसलों का हो रहा ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि मीडिया कंगारू कोर्ट चला रहा है। जो मामले अदालत में लंबित हैं उस पर मीडिया ट्रायल पर एक राय बनाई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में अभियान तक चलाए जा रहे हैं। इससे जजों को मामले का निपटारा करने में परेशानी होती है। जस्टिस रमन्ना शनिवार को रांची में जुडिशियल एकेडमी धुरुआ में जस्टिस एसबी सिन्हा मेमोरियल व्याख्यान को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कोरोना से अनाथ बच्चों के बीच छात्रवृत्ति का भी वितरण किया। कंगारू कोर्ट ऐसे लोगों का समूह होता है जो स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे समूह को कानून में विश्वास नहीं होता और गैर कानूनी तरीके से समूह बनाकर अपने स्तर पर किसी को सजा तक सुना देते हैं। इस प्रकार के कोर्ट में दी गई सजा सबूतों से ज्यादा भावनाओं पर आधारित होती है, इसलिए कंगारू कोर्ट गैर कानूनी है तब अपराध किस श्रेणी में आता है। अगली बड़ी खबर, सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज कोड में किया बदलाव। अब दिन और रात दोनों ही समय फहराया जा सकता है तिरंगा। केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड में अहम बदलाव किए हैं। अब तिरंगे को दिन और रात दोनों ही समय में फहराया जा सकता है। इसके साथ ही झंडे में पॉलिस्टर के उपयोग के अलावा मशीन से बने होने की अनुमति देकर राष्ट्रीय ध्वज कोड को बदला गया है। यह कदम तब आया जब सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा शुरू करने जा रही है। अगली बड़ी खबर, मंकी पॉक्स को WHO ने घोषित किया वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल। भारत में 3 मिले। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शनिवार को मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की। मंकी पॉक्स के इस प्रकोप का केंद्र यूरोप बना हुआ है। इधर भारत में इस प्रकोप के अब तक 3 मामलों की पुष्टि की गई है। मंकी पॉक्स के प्रकोप के लिए अपने उच्चतम अलर्ट स्तर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सक्रिय कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम आयुष ने कहा कि 1 महीना पहले मैंने आपातकालीन समिति से इस बात का आकलन करने के लिए कहा था और कई देशों में फैला मंकी पॉक्स प्रकोप हेल्थ इमरजेंसी है या नहीं। तब उन्होंने कहा कि 47 देशों में 3040 मामले सामने थे, लेकिन तब से अब तक मंकी पॉक्स संक्रमण में काफी वृद्धि हुई है और वर्तमान में अब 75 देशों में 16,000 से अधिक केस और 5 मौतों की पुष्टि हो गई है। अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड से जुड़ेगी मतदाता सूची। आधार नंबर नहीं होने पर किसी मतदाता का नहीं कटेगा नाम। सभी मतदाताओं की आधार संख्या को 1 अगस्त से मतदाता सूची से जोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आधार संख्या नहीं होने पर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। आयोग द्वारा निर्धारित अन्य 11 दस्तावेज के आधार पर सत्यापन का कार्य किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रांची में सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 2-2 मास्टर ट्रेनर को मतदाता सूची में निबंधन, विलोपन, सुधार के लिए हुए संशोधन, आधार नंबर लिंकिंग की जानकारी दी गई। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में निर्वाचन कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर और सभी हेल्प डेस्क मैनेजर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। निर्वाचन विधि और नियमों में हुए बदलाव के संबंध में राज्य के सभी 81 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 2-2 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया गया है। सभी को BLO और BLO सुपरवाइजर को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया गया है। अब मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन के लिए 4 तारीख भी निर्धारित की गई है। अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को निबंधन कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस 24 घंटे में पहुंचेगा घर। एजेंसी कर रही इसकी तैयारी। राज्य में अब जल्द ही लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने के 24 घंटे के भीतर उन्हें मिल जाएगा। इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल परिवहन विभाग ने जिस आउटसोर्सिंग एजेंसी को DL की होम डिलीवरी का जिम्मा सौंपा है, उस एजेंसी ने अब डाक विभाग से इस संबंध में डिलीवरी दर को लेकर प्रस्ताव मांगा है। वहीं डाक विभाग ने भी परिवहन विभाग और कंपनी के बीच हुए करार के प्रति की मांग की है। डाक विभाग के वरीय अधिकारी के मुताबिक अगर आउटसोर्सिंग एजेंसी और उनके बीच नियमानुसार कोई परेशानी नहीं हुई तो जल्द ही विभाग इसका काम ले लेगा। इसके बाद सूबे में DL को लोगों के घरों तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेवारी डाक विभाग लेगा।
अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन के खास पंकज मिश्रा का कारनामा, डम्मी कंपनियों के सहारे लोगों को दिलाता था टेंडर घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ईडी की रिमांड पर हैं और रिमांड के तीसरे दिन भी उनसे पूछताछ जारी रही। ईडी को इस बात की जानकारी मिली है कि संथाल के क्षेत्र में ऐसे दर्जन भर टेंडर हैं जिनमें पंकज मिश्रा व उनके सहयोगियों ने डम्मी कंपनी खड़ी कर अपने लोगों को टेंडर दिलाया है। ये टेंडर करोड़ों रुपए के हैं। ईडी को इन टेंडर के बारे में जानकारी मिली है, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पंकज मिश्रा से उसका सत्यापन कराया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, पहली से 8वीं के शिक्षकों की ट्रेनिंग के मुद्दे तय होंगे। झारखंड के पहली से 8वीं के 1,07,000 शिक्षकों का ट्रेनिंग नीड एनालिसिस TNA होगा। 27 से 30 जुलाई तक हर प्रखंडों में इसका आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शिक्षकों को आवश्यकता व असुविधा पर विचार किया जाएगा। प्रखंड में हर दिन 100 शिक्षकों की TNA स्थल पर प्रतिनियोजित किया जाएगा। यदि प्रखंड में 400 से ज़्यादा शिक्षक हैं तो प्रखंड स्तर पर निर्धारित 100 से अधिक संख्या बढ़ाई जा सकेगी। इसके लिए हर प्रखंड में एक ऐसे स्कूल का चयन किया जाएगा जहां इंटरनेट का कवरेज सही हो। इसमें सभी प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक ही शामिल होंगे। शिक्षक अनिवार्य रूप से स्मार्टफोन लेकर आएंगे। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। प्रखंड स्तर पर TNA का आयोजन 10:30 बजे से 2 बजे तक होगा। शुरुआती 1 घंटे में वीडियो और प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसके बाद 11:30 बजे से 12 बजे तक ऐप के माध्यम से प्रोफाइल निबंधित करेंगे। अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापसी की चेतावनी, विधायक कमलेश बोले चारों ओर मची है लूट। राष्ट्रपति चुनाव के बाद राज्य में मची सियासी उथल-पुथल के बीच झामुमोनित गठबंधन सरकार को समर्थन दे रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक कमलेश कुमार सिंह की नाराजगी सामने आई है। पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर हेमंत सरकार को समर्थन दे रहे विधायक का कहना है कि सरकार को समर्थन देने का उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। राज्य में अफसरों ने चारों तरफ लूट मचा रखी है। रांची प्रेस क्लब में मीडिया से मुखातिब कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि यही हाल रहा तो वो कड़ा फैसला लेने को बाध्य होंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या वे सरकार से समर्थन वापस लेंगे, उन्होंने कहा कि जल्द ही दिल्ली जाकर रांगपा अध्यक्ष शरद पवार से बातचीत करेंगे। वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, ATM से निकलेगा गेहूं चावल, राशन के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। ATM से कड़कड़ाती नोट तो सबने निकाली होगी, लेकिन अब इससे गेहूं चावल भी निकलेगा। सुनकर हैरान होना लाजमी है, लेकिन अब लोगों को ये सुविधा मिलने जा रही है। ATM से अनाज की सुविधा उड़ीसा में शुरू होने वाली है। राज्य सरकार जल्द ही इस सुविधा के तहत राशन डिपो पर ATM से अनाज देने की व्यवस्था करने जा रही है। इसे ग्रेन ATM यानी अनाज का ATM भी कहा जा रहा है। राशन कार्ड धारकों को ग्रेन ATM में अपना आधार कार्ड नंबर और राशन कार्ड पर अंकित नंबर डालना होगा। इतना करते ही आपको ATM से अनाज मिल जाएगा। सरकार इसे अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू कर रही है। इस योजना के तहत पहला ग्रेन ATM भुवनेश्वर में लगने जा रहा है। इधर झारखंड की समृद्ध विरासत को राज्य सरकार पर्यटन के क्षेत्र में विश्व पटल पर लाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसको लेकर झारखंड के पोस्ट कार्ड का प्रीमियर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल इंडिया पर किया गया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की प्राकृतिक संपदा, परंपरा और संस्कृति की अविस्मरणीय झांकी को प्रस्तुत करने के लिए नेशनल ज्योग्राफिक इंडिया पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड नामक फिल्म दिखाई गई। इसकी सूत्रधार बनी जमशेदपुर से संबंध रखने वाली फिल्म अभिनेत्री रसिका दुग्गल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में शनिवार को झारखंड पर्यटन नीति 2021 के शुभारंभ के साथ पोस्ट कार्ड ऑफ झारखंड का प्रीमियर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर इंडिया पर शुरू किया। झारखंड पर्यटन नीति 2021 के लॉन्च इवेंट में आधिकारिक तौर पर कुछ माह पूर्व राज्य सरकार और नेशनल ज्योग्राफिक इंडिया के बीच संपन्न समझौते के तहत यह कार्यक्रम शुरू किया गया। इधर सीएम ने देश और दुनिया को दिया झारखंड देखने का न्योता, कहा धरती के सबसे पुराने पेड़ के साक्ष्य सिंहभूम में मिले।
सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार को दिल्ली में झारखंड पर्यटन नीति 2021 का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने देश और दुनिया को झारखंड देखने आने का न्योता दिया। झारखंड की समृद्ध परंपरा, विरासत, प्राकृतिक समृद्धि और इसके पुरातात्विक महत्व की जानकारी दी। उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि एक बार आइए और झारखंड का नेतरहाट देखिए, झारखंड का फॉसिल्स पार्क देखिए। उन्होंने पर्यटन नीति लॉन्चिंग कार्यक्रम में कहा कि झारखंड पर्यटन नीति के माध्यम से जंगल, पहाड़, जल प्रपात और नदी से समृद्ध इस राज्य को पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का खाका खींचा गया है। उन्होंने आगे कहा कि धरती के सबसे पुराने पेड़ के साक्ष्य भी झारखंड के सेम्बू में मिले हैं, जो करीब 350 करोड़ साल पुराना है। यहाँ ऐसे हजारों स्थान हैं जिसे एक बार देखने के बाद आप बार बार आना चाहेंगे। अगली बड़ी खबर, 4100 पीडीएस दुकानों में कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा शुरू हुई। राज्य की 4100 जन वितरण प्रणाली दुकानों में कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा बहाल कर दी गई है। यहां पर वोटर कार्ड, पैन कार्ड, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र समेत अन्य सुविधाओं के लिए आम लोग आवेदन कर सकते हैं। विभाग की ओर से पहले चरण में राज्य की 10,000 पीडीएस दुकानों में यह सुविधा बहाल करने की कवायद चल रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के अनुसार जुलाई के अंत तक लगभग 7,000 और पीडीएस दुकानों में यह सुविधा शुरू करने को लेकर प्रयास किया जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने राज्य के लगभग 25,000 पीडीएस दुकानों में कॉमन सर्विस सेंटर शुरू करने की योजना बनाई है। इसके लिए पीडीएस दुकानों को विकसित किया जा रहा है। इस कार्य के लिए झारखंड सरकार खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले व सीएससी एसपीवी के बीच जून में एमओयू हुआ था। इधर झारखंड अधिविद्य परिषद ने राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त परिषद से संबंध राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को सूचित किया गया है कि जिन प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षा सत्र 2016-18, 2017-19 एवं 2019-21 के लिए पंजीयन हो चुका है, ऑनलाइन माध्यम से पंजीयन रसीद एवं प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा का कार्यक्रम का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार 8 अगस्त से परीक्षा शुरू हो रही है और 16 अगस्त को परीक्षा समाप्त हो रही है। पहले दिन नवोदित भारतीय समाज एवं शिक्षा और शिक्षक से प्रथम पत्र में, वहीं द्वितीय पत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का एग्जाम है। वहीं प्रायोगिक परीक्षा 20/8/2022 से 30/8/2022 तक महाविद्यालय में आयोजित होगी। इससे संबंधित परीक्षा सामग्री परिषद कार्यालय से 18 अगस्त से प्राप्त किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत अंक पत्रक दिनांक 6 सितंबर 2022 तक परिषद कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित होगा। इधर खूंटी जिले में शनिवार को जरिया वन क्षेत्र के वनरक्षी जसवीन सालकर आइंद को हाथी ने कुचला। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान सालकर की मौत हो गई। घटना के वक्त वनरक्षी हाथी को भगाने गए थे। इधर रामगढ़ में मीथेन गैस के रिसाव के कारण हवा ने पकड़ी आग, ग्रामीणों में दहशत। रामगढ़ जिला में वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के लइयो करमाली टोला में लगातार मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद सीसीएल या रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है, जिसके कारण यहां के ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। दरअसल लइयो करमाली टोला में एक किसान खेत में बोरिंग करवा रहा था, लेकिन पानी के बजाय वहां मीथेन गैस का रिसाव होने लगा। बोरिंग के दौरान रह रहकर बोरवेल से पानी के फव्वारे और गैस निकल रहे थे। इसकी जानकारी देने के बाद भी सीसीएल क्षेत्र के प्रबंधन की ओर से गैस रिसाव रोकने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इधर क्रॉस वोटिंग पर सीपी सिंह ने कांग्रेस विधायकों को बताया गद्दार। राकेश सिन्हा ने कहा अंग्रेजों का साथ देने वालों की भाषा। राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो चुका है और द्रौपदी मुर्मू बड़े अंतरों से जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन झारखंड में इस पर राजनीति जारी है। एनडीए समर्थित द्रौपदी मुर्मू को झारखंड में उम्मीद से काफी अधिक समर्थन मिला है। इसके बाद सवालों के घेरे में कांग्रेस के वे विधायक हैं जिन्होंने आला कमान के फैसले को दरकिनार कर अंतर आत्मा की आवाज पर यशवंत सिन्हा की जगह द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ने इसे कांग्रेसी विधायकों का अपने दल यानी कांग्रेस के साथ गद्दारी तक कह दिया। अगली बड़ी खबर, भारतीय सेना में उग्रवादियों की सेंधमारी, सेना के ग्रेनेड और हथियार मिलने से झारखंड में हड़कंप। झारखंड के लातेहार के पालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित सीरम जंगल में दामोदर नदी के किनारे
तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी TSPC के उग्रवादियों के खिलाफ छापेमारी में बरामद 40 mm HE ग्रेनेड सिर्फ भारतीय सेना के लिए सप्लाई होता है। इसका प्रयोग सिर्फ भारतीय सेना करती है। सिर्फ सेना को सप्लाई होने वाला 40 mm HE ग्रेनेड और इससे संबंधित अत्याधुनिक हथियार की झारखंड में पहली बार बरामदगी ने झारखंड पुलिस ही नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी कान खड़े कर दिए हैं। इधर पेड़ से टकराने से कार में लगी आग, बाल बचे रिम्स के डॉक्टर प्रभाकर समेत 3 चिकित्सक। गुमला में पेड़ से टकराने से कार में आग लग गई। कार में सवार 3 डॉक्टर बाल बचे। दरअसल रांची के रिम्स के डॉक्टर प्रभाकर, बोकारो के डॉक्टर सुशांत और चांडिल के डॉक्टर नित्या शंकर कार से नेतरहाट घूमने जा रहे थे। तीनों रांची से एक साथ निकले थे, तभी गुमला जिला के घाघरा थेन थाना क्षेत्र के बाबाधाम के समीप कार पेड़ से टकरा गई और आग लग गई। इस हादसे में कार पूरी तरह जल गई, हालांकि तीनों डॉक्टर बाल बच गए। अगली खबर, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित 19 वस्तुओं के अलावा अन्य किसी भी वस्तु पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। शनिवार को चैम्बर भवन में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, रांची नगर निगम और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में बैठक संपन्न हुई। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजल, कैरी बैग, नॉन ओवन बैग इत्यादि पर प्रतिबंध व इससे जुड़ी आशंकाओं पर चर्चा की गई। चर्चाओं के उपरांत प्रदूषण नियंत्रण परिषद के प्रतिनिधि प्रतिभा प्रिया ने केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित 19 वस्तुओं के अलावा अन्य सभी वस्तुएं जिन पर राज्य के व्यापारियों को किसी भी तरह का संशय था उसे स्पष्ट किया गया। कहा गया कि उन सभी वस्तुओं जैसे कि पेपर कप, पेपर प्लेट, पेपर बॉक्स जिन पर लेमिनेशन फिल्म लगी होती है को कार्रवाई से मुक्त घोषित किया गया है। साथ ही घर घर में उपयोग होने वाले गार्बेज बैग भी पूर्णतः प्रतिबंधित मुक्त हैं। झारखंड में 5 माइक्रोन के कैरी बैग और 60 GSM के नॉन ओवन बैग जारी रहेंगे। अगली खबर, JSSC जेईई परीक्षा पेपर लीक मामले का आरोपी उड़ीसा से गिरफ्तार। रांची पुलिस ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक करने के आरोपी रंजित मंडल को उड़ीसा के केओंझर से गिरफ्तार किया है। रंजित मूल रूप से गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके पास से प्रश्न पत्र लीक करने में प्रयुक्त मोबाइल सहित अन्य 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। मालूम हो कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 06/2021 और 2/2022 के आलोक में कनीय अभियंता नियुक्ति परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित की गई थी। इस मामले में धनबाद के मौदा निवासी मिथिलेश कुमार महतो के लिखित आवेदन के आधार पर 14 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था। अगली बड़ी खबर, भूमि अधिग्रहण हस्तांतरण को लेकर रांची डीसी ने की बैठक, कहा मुआवजा राशि का तत्काल करें वितरण। रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भूमि अधिग्रहण और हस्तांतरण मामले को लेकर विस्तार से समीक्षा बैठक की, जहां NHAI एवं विभिन्न परियोजनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही प्रभावित रैयतों के भुगतान में तेजी लाने को कहा। बैठक में उपायुक्त राहुल सिन्हा ने NH23 गुमला पलमा 4 लेनिंग परियोजना, NH33 रांची रिंग रोड परियोजना और मांझी में NH33 में अवैध दखल, सरला बिरला NH75 मुर्गू सहित विभिन्न परियोजनाओं की विस्तार से जानकारी ली। इधर गुमला में आफत बनकर बरसी बारिश, वज्रपात ने 4 किसानों की जान ली। गुमला जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश के वजह से वज्रपात होने से 4 किसानों की मौत हो गई, जबकि 2 महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। मृतकों में 3 पुरुष व 1 महिला किसान शामिल हैं। घायलों की हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है। पहली घटना घाघरा के अजियातू पतरा टोली व प्रसावित प्रखंड टोटरो के बसुआ बरवा टोली में हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 1 व्यक्ति घायल हो गया। वहीं दूसरी घटना गुमला से 17 किलोमीटर दूर बसुआ बरहा टोली गांव में वज्रपात की चपेट में आने से मुन्ना उरांव की मौत हो गई, जबकि अंगद कुमार मांझी घायल हो गया। इधर बोकारो में 2 स्कूलों में वज्रपात, 44 बच्चे आए चपेट में, 2 गंभीर। बोकारो के मध्य विद्यालय बांदडीह और उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोनपुरा में शनिवार दोपहर वज्रपात हुआ। इसकी तीव्रता इतनी अधिक थी कि बांदडीह स्कूल में पढ़ाई कर रहे 39 बच्चे चपेट में आए। 10 से अधिक बच्चे बेहोश भी हो गए। 2 लोग की हालत गंभीर है। यही नहीं, विद्यालय भवन के दीवारों में भी दरार आ गई है। इधर झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ छापेमारी, क्लिनिक बंद करने के दिए आदेश। जारी प्रखंड में झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में शनिवार को 7
झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक और एक मेडिकल स्टोर में छापेमारी की गई। कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर आयुष चिकित्सक डॉक्टर राजेश शर्मा ने झोला छाप डॉक्टर द्वारा संचालित 7 क्लिनिक को तत्काल बंद करने की चेतावनी दी। अगली बड़ी खबर, जेल में बंद हरदेव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड देवघर के अवतार सिंह की जमानत याचिका खारिज। रेलवे ठेकों के आवंटन और टेंडर मैनेज करने को लेकर रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड के जीएम एवं डीजीएम को घूस देने के मामले में आरोपी जेल में बंद हरदेव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड देवघर के मालिक अवतार सिंह की जमानत याचिका सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। आरोपी को सीबीआई ने 11 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इधर रांची में गहने की सफाई करने के नाम पर चोरी, 2 गिरफ्तार। सोने के गहने की सफाई करने के नाम पर सोना चोरी कर भागने के मामले में 2 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में बिहार के भागलपुर निवासी मनोज कुमार और पश्चिम बंगाल निवासी राजकुमार शामिल हैं। इनके पास से 3 पैकेट 200 ग्राम का क्लीनिंग पाउडर, 3 डिब्बा उजला रंग का लिक्विड, 1 स्टेपलर, 1 बाइक, 1 डब्बा शैम्पू और साफ करने वाला ब्रश बरामद किया गया है। यह जानकारी ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने। अगली बड़ी खबर, धनबाद बीजेपी में दागी भरे हैं पर जिला अध्यक्ष की नजर में पार्टी साफ सुथरी। बीजेपी की साफ सुथरी छवि पर धनबाद में दाग लग रहा है। पार्टी में एक से एक बढ़कर एक दागी भरे हैं। नेताओं पर मामूली से लेकर गंभीर धाराएं लगी हैं। कुछ पर तो हत्या तक के आरोप हैं। बावजूद इसके बीजेपी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी साफ सुथरी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से लगातार दूसरी बार बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने ढुल्लू महतो पर 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इनमें रंगदारी, छेड़खानी, बलात्कार का प्रयास, अपहरण, पुलिस की वर्दी फाड़ने, जमीन कब्जा करने, मारपीट जैसे संगीन मामले हैं। कमाल तो यह है कि ढुल्लू महतो पर जैसे जैसे एफआईआर की संख्या बढ़ी वैसे उनका कद पार्टी में बढ़ता गया। वे धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के रूप में पहचान रखते हैं। राज्य और केंद्र से आने वाले बड़े बड़े नेताओं का स्वागत करने में भी आगे रहते हैं। इधर खूंटी जिला टास्क फोर्स की छापेमारी, अवैध बालू लदा 5 हैवा जब्त। अवैध खनन पर जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर 5 हैवा जब्त किया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की निर्देश पर पूरे जिले में बालू के खनन पर रोक है। इसके आलोक में जिला प्रशासन द्वारा निरंतर निगरानी रखी जा रही है। तोरपा कर्रा बाला मोड़ के पास 5 हैवा अवैध बालू का परिवहन करते पाया गया। वहीं संबंधित वाहन और मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कानूनी कार्रवाई की गई। अगली बड़ी खबर, मर्डर केस का 24 घंटे में खुलासा, पति ही निकला कातिल, चतरा पुलिस ने भेजा जेल। झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया पुलिस ने बानासाड़ी पंचायत स्थित कसियाडी जंगल से विवाहिता की हत्या का उद्भेदन 24 घंटे में कर लिया। पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति कृष्णा महतो को गिरफ्तार कर लिया है। यह टंडवा थाना क्षेत्र के किशुनपुर का निवासी है, जबकि उसके अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है। यह जानकारी एसडीपीओ अशोक कुमार प्रियदर्शी ने शनिवार को थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में दी।